वेलकम टू डेयरीमाला। मैं सुजीत, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम भारत सरकार की जो योजनाएं हैं डेयरी को लेकर, दूध क्रांति को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इन पहलुओं का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि, गायों की उत्पादकता में सुधार और ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाना है। पहली योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2024 में देसी गायों की नस्लों के वैज्ञानिक और समग्र तरीके से विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। संशोधित मिशन 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 25वें वित्त आयोग के तहत 3,400 करोड़ के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। इस मिशन के तहत राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम 605 जिलों में किसानों के दरवाजे पर मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करता है। देश में पहली बार इस कार्यक्रम के तहत किसानों के दरवाजे पर मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अब तक 8.87 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है। 13.43 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 5.42 करोड़ किसानों को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ है। कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को 30% से बढ़ाकर 70% करना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD फरवरी 2014 से देश भर में डेयरी क्षेत्र के सुधार के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को जुलाई 2021 में पुनर्गठित किया गया और इसे 2021-22 से 2025-26 तक लागू किया जा रहा है। NPDD का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन, उसकी खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना है। यह कार्यक्रम राज्य क्रियान्वयन एजेंसी, विशेष रूप से राज्य सहकारी डेयरी महासंघों के माध्यम से लागू किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय और पहुंच सुनिश्चित की जा सके। पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम 5 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधित संस्करण को मंजूरी दी। इस योजना के 3 घटक हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुपालन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, पशु औषधि। यह घटक नया है जो इस योजना में जोड़ा गया है। LHDC के 3 उपघटक शामिल हैं। महत्वपूर्ण पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, वर्तमान पशु चिकित्सालय और डिस्पेंसरी की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई। राज्यों को पशु रोग नियंत्रण के लिए सहायता। इस योजना का कुल बजट 3,880 करोड़ है जो 2024-25 और 25-26 के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें से 75 करोड़ की विशेष राशि पशु औषधि घटक के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और सस्ती सामान्य पशु चिकित्साओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। LHDCP के तहत फुट एंड माउथ डिजीज, ब्रुसेलोसिस, PPR और CSF के खिलाफ टीकाकरण भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM को वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरू किया गया था और इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनर्गठित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देना और प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिसमें मांस, बकरा, दूध, अंडे और ऊन का उत्पादन बढ़ सके। अतिरिक्त उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद निर्यात को समर्थन देने की उम्मीद है। इस योजना में 3 उप मिशन शामिल हैं। पशुधन और पोल्ट्री की नस्ल विकास, जैविक गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना, चारा और चारा विकास, गुणवत्तापूर्ण चारा और चारे की उपलब्धता पर सुनिश्चित करना, विस्तार और नवाचार, पशुपालन में जागरूकता, प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देना। अगला है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। अवसंरचना विकास निधि, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि योजना को 24 जून
2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत उद्यमों, निजी कंपनी, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों और धारा 8 कंपनियों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है: डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन करना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन करना, पशु आहार संयंत्र, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुण फार्म। इस योजना के तहत पात्र संस्थाओं को बैंक से 90% तक ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें 3% वार्षिक ब्याज उत्पादन और 8 वर्षों तक उसकी अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 2 वर्षों का मोरेटोरियम सहित उपलब्ध है। इससे डेयरी सहकारी समितियों को भी लाभ होता है, जो अब योजना के तहत 3% ब्याज उत्पादन और क्रेडिट गारंटी का लाभ उठा सकती है। इस डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना के आधुनिकीकरण में मदद मिलती है, जिससे देश में दूध उत्पादकों की संख्या में वृद्धि होती है। और लास्ट योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। ये सिर्फ पहले एग्रीकल्चर में खेती में रहित किसानों को दिया जाता है, लेकिन इसको 2019 में सभी किसानों, डेयरी किसानों के लिए भी उपलब्ध कराया है। ये संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच जो है हमारे किसान भाइयों को कराता है। तो डेयरी में जो डे टू डे खर्च है उसके लिए हम किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी योजना होलिस्टिक वे में पूरे देश में लागू है। अब हम किसानों को इनका लाभ कैसे पहुँचे, अब उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। डेयरी माला का ये छोटा भाग जो लोगों को अवेयर करता है भारत सरकार की नई स्कीमों में और प्रदेश के नए स्कीम के बारे में, जो आगे भी जारी रहेगा। सबका धन्यवाद।